हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 की। इसके संबंधित एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की, यानी वर्तमान हास्यमान फलनों को सिद्ध करना और उनके लिए अंतराल ज्ञात करना। पहला ही प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि f(x) = x² अंतराल 0 to ∞ में वर्धमान तथा -∞ से 0 में हास्यमान होता है। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमें मिला है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f(x) = 2x और f(x) = 0 से हमें क्या मिलेगा, 2x = 0 यानी x = 0। ये हमारे पास एक चरम बिंदु है, इसलिए संख्या रेखा पर हम इस चरम बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे। तो -∞ से +∞, और ये कितना है 0, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, सीधा सा है, x पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि f वर्तमान होगा यदि f(x) > 0 या 2x > 0 या x > 0। x > 0 का अर्थ सीधा सा है x का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा, या फिर यहाँ इसमें देख सकते हो आप संख्या रेखा पर ये पॉजिटिव भाग है 0 और 0 से बड़े आगे यानी अनंत तक के लिए, अर्थात 0 से ∞ में f वर्धमान है। वह इसी प्रकार संख्या रेखा पर अंतराल -∞ से 0 में f(x) है वो <= 0, इसलिए f हास्यमान है। ठीक है, ये दोनों चीज यहाँ पे पूछी गई, वर्तमान और हास्यमान की। सेकंड क्वेश्चन को देखें तो कहता है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = a⁴x 0 < a < 1 R में एक हास्यमान फलन है। तो आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन यूज ले सकते हैं, या तो एल्जेब्रिक डेफिनेशन थी आप उसे काम में ले लें, या फिर आप इसके लिए डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक डेफिनेशन से करना चाहे तो उससे करें, और डिफरेंशिएशन करना चाहे तो डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यूज पे थोड़ा सा ध्यान देना, कंडीशन लिखी हुई है a का मान 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में है। जैसे कहूँ 2/3 है, 5/7 है, ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकती है, डिफाइन तो नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना ध्यान रखना है a की वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, f(x) = है a⁴x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो f'(x) क्या होता है a⁴x का डिफरेंशिएशन, a⁴x log a। अब log a तो कांस्टेंट संख्या है। ठीक है, अब जैसे भी है ये यहाँ पर पुट होगी, तो a की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। और जब वो 1 से छोटी है, देखो a⁴x हमने तो पढ़ा है a⁴x और e⁴x है, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये क्योंकि a की वैल्यू धनात्मक होती है और a की उसने खुद ने दी है कि a धनात्मक है। तो ये तो कैसा है, > 0 है, किसके लिए, जब a है वो किस में बिलोंग करता है, 0 to 1 में। फॉर एवरी x belongs to R where a belongs to 0 to 1, उस कंडीशन में ये हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट्स के लिए। तो ये सभी R के लिए है ऐसा। log E कैसा होगा, हमने कहा इसका अंश छोटा हर बड़ा होगा। ठीक है, अंश कैसा होगा, छोटा और हर बड़ा होगा। तो हम log E की जो वैल्यूज निकालेंगे तो कैसी आएगी, <0 आएगी। देखिए समझिए, log मेरे पास है 5/7, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, log 5 माइनस में log 7। सही है, तो चलो ऐसा करते हैं, वैल्यूज 2 और 3 के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि जिनके मान हम जानते हैं
तो ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा log 3। log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 और इसकी कितनी होती है 0.4771। तो देखिए जब हम घटाएंगे तो कैसी वैल्यूज बचेगी, नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास बचेगी यानी लेस देन 0 होगा। तो ऐसे सभी कंडीशन में जब आपके पास a की वैल्यूज है वो 0 से 1 के बीच में होगी तो log a कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, और लेस देन 0 होगा तो हमारे पास r कैसा हो जाएगा, यहां पर फलन कैसा होगा, हास्यमान हो जाएगा। इसलिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए f डैश x में ax ग्रेटर देन 0 व log a लेस देन 0, इसलिए f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 या केवल लेस देन 0। आप इसे निरंतर हास्यमान भी कह सकते हैं। इसलिए f r में हास्यमान फलन है। ठीक है, क्योंकि x पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पे करेगा डिपेंड, log a पर। तो x कुछ भी हो, इसलिए x कंप्लीट वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ले लें स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। कह रहा है 3 से लेकर के और छठे प्रश्न तक के लिए हमारे पास 4 प्रश्न हैं, उन सभी में सम्मुख दिए गए अंतराल पर फलन वर्धमान है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तीसरा देखते हैं, कहता है log sin x है वो 0 से π/2 में एक वर्धमान फलन है, सिद्ध करना चाहेंगे। तो क्या मिला है आपको, एक फंक्शन मिला है जिसको मैंने fx नाम दिया है, वो है log sin x। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f डैश x इक्वल टू log के लिए डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x, x की बजाय sin x है तो sin x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा cos x, तो टोटल क्या बन गया, cot x बन गया है। f डैश x इक्वल टू 0, या वर्धमान की कंडीशंस लिख देते हैं हम सीधे ही। f वर्धमान होगा यदि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f डैश x का मान क्या है, cot x। अब आप बताइए cot x है वो कौन से क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मिला है। जो कि 0 से π/2 में सदैव धनात्मक होता है। cot x 0 से π/2 में सदैव धनात्मक होता है, इसलिए f 0 से π/2 में वर्धमान है। नेक्स्ट को देखते हैं हम, फोर्थ को कहता है fx इक्वल टू x टू पावर 100 प्लस साइन x प्लस 1, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। यहां पर भी हम जांच करेंगे कि इस इंटरवल में ये धनात्मक मान देगा, तो हम डिफरेंशिएशन कर दें इसका। तो f डैश x 100 x टू पावर 99 रह जाएगी, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें इस अंतराल में से कोई एक पॉइंट रख करके देख लीजिए, क्योंकि वैसे तो अंतराल निकलेगा नहीं, क्योंकि cos एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है यहाँ पर और साथ साथ में हमारे पास एक बहुपदीय फलन भी है। तो दो फलनों का एक संयुक्त फलन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये योग फलन है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लेंगे, हमने यहाँ से एक वैल्यूज काम में ले लीजिए। सपोज कीजिए मैंने कहा π/4 बिलोंग्स टू 0 टू π/2, तब f डैश x इक्वल टू 100 और π/4 टू पावर x की जगह कितना पुट कर देंगे, π/4। तो π/4 टू पावर 99 पॉजिटिव संख्या है और cos π/4 भी पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यूज कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 है। इसलिए
0 से π/2 में f कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, ये भी निरंतर वर्धमान होगा इसमें, हालांकि इसे वर्धमान के लिए कहा है तो निरंतर वर्धमान भी वर्धमान ही होता है। तो ये f वर्धमान है दिए गए अंतराल में। आइए आगे देखें, पांचवा प्रश्न है f(x = x-1 × e⁴x + 1 और x > 0 यहाँ पर इंटरवल है। तो यहाँ जांच करनी है कि ये इस अंतराल में x > 0 में कैसा है, वर्धमान है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, f'(x) = फर्स्ट फंक्शन x-1 e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x प्लस e⁴x और x-1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 और इस 1 का कितना होगा, 0। तो फाइनली हमें मिला x e⁴x माइनस वो e⁴x प्लस में e⁴x, ये दोनों कट जाएंगे तो f'(x) = x e⁴x। अब हमारे पास इंटरवल है वो है x > 0, जब x 0 से बड़ा हो, जब x > 0 तो x e⁴x भी कैसा होगा, > 0। क्यों? क्योंकि x भी 0 से बड़ा है और e की घात जब धनात्मक होगी तो इसकी वैल्यूज भी 0 से बड़ी ही आएगी। तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो मान 0 से बड़ा ही रहेगा, इसलिए f'(x) > 0। अतः f(x > 0) पर कैसा है, वर्धमान है। चलिए फिफ्थ को देखिए, f(x) = क्या है, बहुपदीय फलन है। हालांकि हम करके आ चुके हैं ऐसे पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, छोड़ दूं, कर पाए तो देखो क्या होगा, फटाफट रफ रूप में देख लीजिए, बाकी आप सही ढंग से करते रहना। डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² हो जाएगा, माइनस में 12x होगा, प्लस में 12 और 1 का 0 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हुआ। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे x3 कॉमन है, ये हो जाएगा x² माइनस में 4x और प्लस में 4 तो 3 और ये कोष्टक वाली सारी वैल्यूज बन जाएगी x-2 का होल स्क्वायर। 3 पॉजिटिव संख्या है और x-2 का होल स्क्वायर अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। और धनात्मक होंगे तो हम इसे यूं कह सकते हैं कि ये कैसा है, > 0 है। तो f'(x) > 0 है, किसके लिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, सभी x बिलोंग्स टू r के लिए। x पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, इसलिए x बिलोंग्स टू r में f कैसा हो गया, वर्धमान हो गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि किसी भी प्रकार के अन्य कोई प्रॉब्लम्स जो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं उनके सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जा करके उन्हें देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है Math+YT के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 7वें क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है यहाँ पर। 7 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में कैसे हैं, हास्यमान है। तो ये फंक्शन है और ये अंतराल मिला है, यानी सभी वास्तविक संख्याओं में ये फलन है वो हास्यमान है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² और माइनस x का हो जाएगा -1। हम इसे और सिंपल करें तो देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस में 1 - x² 1 + x²। हमने क्या लिया, एलसीएम लिया है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में x² 1 + x² हमारे पास ये मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, 1 + x² ये > 0 राशि है क्योंकि x² धनात्मक संख्या और 1 भी धनात्मक है, तो ये कभी शून्य नहीं हो सकती। ऐसे ही x² पे आ जाते हैं यहाँ पर, तो x² कैसे है, > 0 है। तो हम इस > 0 में माइनस से गुणा करें तो <= 0 और इसी में हम भाग दे दें 1 + x² का > 0 राशि का, तो भी कैसा रहेगा, ये
लेस देन 0 ही रहेगा। तो ये क्या है, एफ डैश एक्स सभी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ऐसा है। तो यहां ये भी x बिलोंग्स टू आर के लिए है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 ये भी किसके लिए है, सभी x बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। x का कोई भी वास्तविक संख्याओं में से मान रखिए, सभी के लिए ऐसा होगा। इसलिए लेस देन 0 है तो क्या हो गया, हास्यमान है, इसलिए f x बिलोंग्स टू आर में हास्यमान फलन है। यहां आ जाइए 8वीं में, कहता है एफ एक्स इक्वल टू साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x। ठीक है, तो हम यहां इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, पहले पावर गुणा में आ जाएगी और साइन क्यूब एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। नेक्स्ट की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दोनों में हमारे पास 4 और साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन है। ठीक है, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से बचेगा माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से हम एक 2 अलग कर देते हैं, एक 2 अलग कर देते हैं, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स है। मैं इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। क्यों निकाला, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया है किसका, cos 2x का। ये है sin 2x का, ये है cos 2x का, तो -2 गुणा में sin 2x और ये बन गया cos 2x। ये भी अपने आप में फॉर्मूला हो गया है, तो इसको लिख सकता हूं मैं sin 4x। नेगेटिव है ये, तो ये f डैश x कैसा है, माइनस का है sin 4x। अब देखिए सबसे पहले जो कि 0 से और पाई जो इंटरवल है, 0 से पाई का जो हमारे पास इंटरवल है उसके बीच में हमारे पास साइन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ें, या फिर आप इस वैल्यूज को 0 के बराबर पुट कर लीजिए, उससे निकाल सकते हो कि यहां से x का मान आपको क्या मिलेगा। तो यहां से आप वैसे इंटरवल मिला है, आप उसी को भी यूज ले सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ से 2 ऑप्शन है, आप यहाँ से इंटरवल निकालें या फिर जो इंटरवल दे रखा है वो ये है। ठीक है, मैं इसे 4 से गुणा कर दूं ऐसे मिका को, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4x और लेस देन इक्वल टू पाई। तो 0 4x की वैल्यू 0 से पाई है। ठीक है, और 0 से पाई की वैल्यूज में जब यहाँ पे रखूंगा तो 0 टू पाई में साइन 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए माइनस साइन 4x, क्योंकि माइनस है हमारे पास एफ डैश एक्स में, तो मैं इसे कह सकता हूं माइनस से गुणा करूंगा तो एस समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा, 4x लेस देन 0 होगा। अतः 0 से पाई बाई 4 में ये इंटरवल लिया हमने और इसमें हमने देखा कि एफ डैश एक्स यानी एफ डैश एक्स कैसा है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है, इसलिए 0 से पाई बाई 4 में एफ हास्यमान है। ले स्क्रीनशॉट। मैं आपको क्वेश्चंस फास्ट इसलिए करा रहा हूं कि हम इस टॉपिक के ऊपर पिछले 2 वीडियो लेके आ चुके हैं, तो काफी विस्तृत जानकारी ले चुके हैं, तो आप इन्हें फटाफट सोल्व करना सीख जाएं। तो देखिए 9वें क्वेश्चन को हम एफ डैश एक्स निकालें तो 3 तो कांस्टेंट संख्या है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में 1/x²। समझा रखा है, ये डिफरेंशिएशन पढ़ाया था 7th चैप्टर तक बताया था। ये 0 तो क्या मिल गया, -3/x²। ठीक है, ये एफ डैश एक्स है। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, सभी वास्तविक संख्याओं पे x² धनात्मक होता है। तो देखिए ये धनात्मक है,
तो चिन्ह कैसा रह जाएगा, माइनस में 3/x², हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो चेंज करेगा नहीं मान, तो पहले से ही नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, और नेगेटिव रहने का अर्थ है वो लेस देन 0 है। इसलिए x बिलोंग्स टू R में f एक हास्यमान फलन है। यहां आ जाइए 10वें पे, हालांकि आप इसे कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं रफली करा देता हूं फटाफट इसे थोड़ा सा। 2x माइनस में 2, और यहां देखिए हम यहां से 2x कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें यहां से, तो x माइनस का 1 हो जाएगा। तो हास्यमान होने के लिए f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, या 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, या x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, या x लेस देन 1, यानी x का मान 1 के बराबर है उससे छोटा हो, उस कंडीशन में फलन कैसा होगा, हास्यमान होगा। इसलिए f x लेस देन 1, उसने इक्वल टू यूज नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, x लेस देन 1 में हास्यमान फलन है। ठीक है, आप चाहें तो इसे निरंतर हास्यमान भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हास्यमान ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 11 से 14 तक के प्रश्न हैं, उनमें वर्धमान और हास्यमान होने के लिए अंतराल पूछा गया है और सारे ही बहुपदीय फलन हैं, और ऐसे हम बहुत सारे पीछे एग्जाम्पल के तौर पे कर चुके हैं, तो आप उन्हें करके देखेंगे। यदि आपको नहीं आ पाता है कोई तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको उसका सॉल्यूशंस मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा विद इन 12 आवर्स। तो चलिए 15 क्वेश्चन को देखते हैं। ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 5 अंतराल 1-2 में वर्तमान है। बुक में यहाँ पे थोड़ी सी एरर है क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को देख करके ठीक कर लेना उसे। तो चलिए, फंक्शन मिला है, इंटरवल मिला है जिसमें ये वर्तमान है, ए का न्यूनतम मान पूछा गया है, एग्जाम्पल भी किया था ऐसा, वहां ए के लिए हमने मान समूह निकाला था, यहाँ न्यूनतम मिनिमम वैल्यूज पूछी गई है। तो कोई नहीं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तरीका वही रहेगा, f(x) इक्वल टू x² प्लस में ax और प्लस में 5 डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x हो जाएगा और इधर 2x प्लस में a हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या मिला है, x बिलोंग्स टू 1 से 2, इस अंतराल में है x, f कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, या यूं कहा जा सकता है इस इंटरवल को हम समुच्चय निर्माण रूप में कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब मैं इस x को 2x प्लस a में कन्वर्ट करना चाहूं तो सबसे पहले x का गुणांक चाहिए 2, तो हम 2 से गुणा कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए, असमीका को धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे a ऐड करना है, तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर भी असमीका पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मैं a जोड़ दूंगा यहां, तो ये 2x प्लस a लेस देन इक्वल टू 2 प्लस a जोड़ने पर। ठीक है, प्रत्येक पद में a जोड़ दिया हमने, जितने भी पक्ष थे 3 हैं यहाँ पे, तीनों में a जोड़ दिया है। या आप इसे यूं भी कह सकते हो, सॉरी यहाँ पे 4 होगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 है। आप इसे यूं भी कह सकते हो 4 प्लस a, मैंने पक्ष बदल दिया, पक्ष बदलते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है, बीच वाला बीच में ही और लास्ट वाला इधर आ जाएगा 2 प्लस a। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 4 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन गया है f डैश x, और चूंकि f डैश x कैसा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि फलन कैसा है, वर्धमान है, तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और f डैश x किससे बड़ा है, 2 प्लस a से भी, तो दोनों का कंपैरिजन किया जाए यानी तुलना की जाए, तो क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यूज हो सकती है और 0 हो सकती है, तो इस वैल्यूज को हम 0 के बराबर रख सकते हैं,
2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू -2। तो ए का निम्नतम मान है वो -2 होगा जब फलन वर्धमान हो। स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 16 को। सिद्ध कीजिए कि फलन f x tan इनवर्स sin x प्लस cos x अंतराल 0 to π/4 में वर्धमान है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए और आगे सरल कीजिए। तो f डैश x क्या मिलेगा? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की बजाय क्या है? sin x प्लस में cos x, तो इसका होल स्क्वायर, और sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये x ना होके x में फलन है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो f डैश x हमको मिल गया, sin का डिफरेंशिएशन cos x और cos का हो गया माइनस में sin x, और हर में एज इट इज मान 1 प्लस sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पे इस वैल्यूज की यहाँ पे बात करें तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये वाली जो वैल्यूज है 1 प्लस साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राशि है। इक्वल टू भी नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 0 राशि है। ठीक है, क्योंकि एक उधर जुड़ रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या स्क्वायर हो रहा है, तो पूर्ण वर्ग है तो ये पॉजिटिव रहेगी। तो 1 प्लस पॉजिटिव संख्या तो 0 से बड़ी होगी, तो नीचे वाला तो हमेशा धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो f वर्धमान हो तो क्या होगा? f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे वैल्यूज पुट करें हम f डैश x की, तो cos x माइनस में sin x बटे में 1 प्लस sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो 0 से बड़ी राशि है, तो क्या बचेगा? cos x माइनस में sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे जांच कीजिए। वैसे आप साइन और कोस के जो मान है टेबल है उनकी सहायता से भी पता कर सकते हैं, नहीं तो उनके ग्राफ भी आपको ये बता देंगे कि राशि धनात्मक है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो उसे सोल्व भी कर सकते हैं, वहां से इंटरवल निकाल सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट मिलेगा। यहाँ इसका कोस को इधर ले आएंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चेंज करूं, आप इसे चेंज करोगे तो यूं भी लिख सकते हो। मैं यहां से इसे यूं कह सकता हूं कि tan माइनस का sin x और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का cos x। मैंने cos x घटा दिया है दोनों तरफ, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और हम यहाँ पे भाग दे देंगे किसका? इस माइनस के cos x का। तो हम इस वाले पार्ट का यहाँ पे भाग देंगे तो क्या मिलेगा? tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आएगी। अब tan x 0 से बड़ा हमारे पास कब कब होगा? सॉरी, भाग देंगे तो इधर 1 आएगा, और माइनस का cos x है उसका भाग देंगे तो चिन्ह बदलेगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। माइनस के cos x में माइनस cos x का भाग देंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और उधर माइनस से माइनस कट जाएगा, ऐसे में का चिन्ह बदल जाएगा, tan x लेस देन इक्वल टू 1। अब आपको पता है tan का मान है वो 0 से और π/4 तक, 0 में 0 रहता है और π/4 पे यहाँ पे 1 हो जाता है। तो 0 से π/4 में tan का मान है वो 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो कि 0 से π/4 में होता है, इसलिए 0 से π/4 में f वर्धमान फलन है।
ठीक है, इसे समझ में आ गई। 10x लेस देन इक्वल टू 1, 10 का मान 1 के बराबर है उससे छोटा, किस इंटरवल में होगा? 0 से π/4 में, π/4 पे आके मैक्सिमम होता है, बाकी उससे कम ही रहता है। 10 का मान है 0 से आगे बढ़ता है, π/2 पे आके कितना हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो 0 से π/2 पे पहुंच के इन्फिनिटी, और 1 कब मिलता है? 1 π/4 पर। तो 0 से 1 कहाँ मिलेगा? 0 से π/4 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट वीडियो में आए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।